गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपका नया चैप्टर क्लास 8 में चतुर्भुज और उनके प्रकार स्टार्ट हो जाता है। अब चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी उसे हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, पूर्णता बंद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ये आयत भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकती है, समलंब भी हो सकती है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकती है। ये सारी आकृतियां चार भुजाओं से बनी होती है और ये आकृतियां बंद होती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में देखिए, ये हो गया हमारा एक वर्ग। वर्ग की प्रॉपर्टी मेरी क्या होती है? ए बी सी डी। इसकी सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के कैसे होती है? बराबर होती है। ठीक, ये भी 4 साइडेड फिगर है और बंद है हर जगह से। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक चतुर्भुज। बस प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से इसको हम लोग वर्ग के नाम से बोलते हैं। ये हमारा देखिए, ये हमारा आयत है, ए बी सी और इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एक अलग तरीके का फिगर। ये भी क्लोज फिगर है, इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। याद रखिए, इसके भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग में भी यही क्वालिटी होती है कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। देखिए, ये आकृति होती है हमारे समांतर चतुर्भुज की, थोड़ा सा टिल्टेड बनता है, ए बी सी और ये डी। इसमें क्या होता है? एक दूसरे की लाइन जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है। आमने सामने की लाइन एक दूसरे के कैसी होती है? समांतर। यानी ए बी जो होती है वो समांतर होती है बीसी के और ए डी जो होती है वो समांतर होती है बीसी। ये हमारा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है स्टूडेंट। अब एक आकृति मैं बता देता हूं, वो होती है समलंब की। ये देखिए, ये आकृति हमारी होती है समलंब की। इसमें ये और ये भुजा एक दूसरे के समांतर होती है। अब इसको निकालने के लिए हमें इस पोर्शन से एक लंब गिराना पड़ता है, इस पोर्शन से एक लंब डालना पड़ता है। इसके बाद इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 4 फिगर बना दिए। अब इसमें उत्तल चतुर्भुज भी होता है, अवतल चतुर्भुज भी होता है, तो उन सब की जरूरत नहीं होती क्योंकि फिगर एक जैसा ही होता है, हम लोगों को बनाना आ जाता है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने इतनी चीजें समझ ली जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी आकृति क्या होती है, कितने चतुर्भुज होते हैं, तो ये काम आपका हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो इसके लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझा सकूं। देखिए, ये मैंने इसको रफ कर दिया है। अब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप 65, 83 और 104 डिग्री है। चौथे कोण की माप करती है। तो माना चौथा कोण
बराबर x0। ठीक, तो इसमें हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, तो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो चतुर्भुज के गुणों के अनुसार सारे कोणों को ऐड कर दीजिए, यानी चतुर्भुज होगा तो एक कोण ए, एक कोण बी, एक कोण सी और एक कोण डी बन रहा होगा। हमने कोण ए ये मान लिया, कोण बी ये मान लिया, कोण सी ये मान लिया और कोण डी ये। हम एक नॉर्मल सा कोई भी 4 साइड वाला एक आपको आकृति बना के दिखा दे रहे हैं, जो कि एक चतुर्भुज बनती है। देखिए ए बी सी और ये डी। इसमें कोई भी आकृति आपको, कोई भी रेखा आपको किसी के बराबर नहीं दिख रही है, तो हम एक एक करके सबके नाम दे दें। मान लीजिए ये 104, ये ले लिया 83 और ये ले लिया हमने 65। तो अब ये मान लीजिए कोण डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोण डी हमने क्या मान लिया x। तो अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। जैसे त्रिभुज में 180 होता था, इसमें 360 होता है। तो चलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360। पहले कोण का मान 83, दूसरे कोण का मान 104, तीसरे कोण का मान 65 और चौथे कोण का मान x डिग्री बराबर 360। ऐड करिए 5 5 4 9 12 कैरी 1 6 1 7 और 7 8 15 कैरी 1 1 1 2 252 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x इज इक्वल टू 360 माइनस 252, सब्ट्रैक्ट करिए 8, यहाँ बचा 5 0 1 0 8। अब अगर हमको कंफर्म करना हो कि मेरी वैल्यू ये 108 ठीक आई है कि नहीं, तो हम इस एंगल ये जो निकल आया है 108, इसको सबको ऐड करके देख लें। अगर 360 के इक्वल आ रहा है तो फिर मेरा सब सही है। तो देखिए चेक कर लेते हैं। 108 प्लस 65 प्लस 104 प्लस 83, 85 13 13 4 17 17 3 20 कैरी 2 6 2 8 और 8 8 16 कैरी 1 1 1 2 एंड 3। देखिए 360 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से रिलेट करता था। ट्रायंगल में 2 एंगल्स होते थे, तो हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 करते थे, फिर सम्स को ऐड करके वैल्यू निकाल लेते थे। इसमें 4 शीर्ष होते हैं, इसलिए इसके 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से जिनको पता है उनका मान रखते हैं, जिनको नहीं पता है उनको एक्स रखते हैं, बाकी जंप करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। चेकिंग का प्रोसेस ट्राइंगल में 180 के इक्वल होना चाहिए, इसमें 360 के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप का एक सम और बताऊंगा आपको। देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 2 कोणों की माप 80 डिग्री और 120 डिग्री है। शेष 2 कोण की माप समान हो तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम जो इसमें फिगर आपको बनाते हैं, चाहे पहले वाले सवाल में बनाया हो चाहे इसमें बनाया हो, कोई एंगल मेजर करके नहीं बनाते। हमको पता नहीं होता है कि 2 अननोन एंगल्स क्या आएंगे, इसीलिए आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए फिगर एक ड्रॉ कर देते हैं। तो इस फिगर को ये मत समझिएगा कि सर ये कैसे आ रहा वो कैसे आ रहा, ये एंगल छोटा होता है, आपने इसको केवल फिगर आपके समझने के लिए है दोनों में, जिससे आपको सम जल्दी क्लियर हो जाए। देखिए कोई भी एक आकृति 4 साइडेड बना लीजिए, बस केवल इतना याद रखना होता है कि कोई भुजा किसी के बराबर ना हो। देखिए ये हमने एक आकृति बना ली, इसमें कोई भुजा आपको किसी के बराबर दिख नहीं देगी। तो ए बी सी और डी, ठीक। अब एंगल ए 80, ये 80 हो गया, इसको 120 ले लीजिए।
120 एंगल ए 80। अब आप लोग ये मत सोचिएगा सर 80 है तो थोड़ा तिरछा है 120, नहीं, वो तो एक वर्बली हमने फिगर आपको बना दिया जिससे आपको चीज समझ में आ सके। शेष दो कोण समान है, शेष दो कोण कौन कौन से हैं? एक कोण डी और एक कोण सी, ये दोनों समान है तो इसकी वैल्यू भी एक्स और इसकी वैल्यू भी हमारी एक्स। तो इसमें क्या लिखेंगे? माना चतुर्भुज के समान कोण बराबर क्या? एक्स। अब लिख लीजिए चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि इसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 80। एंगल बी की वैल्यू 120। एंगल सी, एंगल डी, ये दोनों एक्स एक्स थी इसलिए मैंने एक्स लिया। इन दोनों को ऐड कर दिया 200। आपको पता है एक्स और एक्स ऐड करेंगे 2x बराबर 360। आपको पता है ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ एलिमेंट्रिकल डिजिट लगी और इसके साथ नहीं लगी है। इस कंडीशन के लिए हम लोग 200 को उधर जंप करा देते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 200। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 160 डिग्री। तो x की वैल्यू 160 अपॉन 2, 2 8 जा 16। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 80 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 80। तो ये भी 80 और ये भी 80 मीन्स क्या हो गया हमारा? एंगल D इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये हमारे हो गए दोनों आंसर। अब फिर से क्लैरिफिकेशन देना हो कि सम सही है कि नहीं, सबको ऐड करिए 360 के इक्वल आना चाहिए। 8 2 16, 8 3 24, 240 और 240 में जब 120 ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है? 360। इसका मतलब ये भी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर चेकिंग करते हैं हम लोग कि हमने आपको जो बताया है वो सही है कि नहीं, आपको पता चल जाए। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा आंसर चेकिंग का प्रोसेस होता है। ट्राइंगल में 180 आना चाहिए और 4 साइडेड फिगर में 360। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब लास्ट सम बाकी है वो बता दूं आपको। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक चतुर्भुज के एक कोण की माप 105 है, शेष 3 समान कोणों के माप ज्ञात कीजिए। 3 समान कोण यानी तीनों कोण एक दूसरे के इक्वल है। फिर से फिगर बनाइए, कोई भुजा किसी के इक्वल ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। शेष 3 कोण समान थे, ये भी x और ये भी x डिग्री। शेष 3 समान कोण कर दिए। अब वही काम क्या कि चतुर्भुज ABCD में क्या होता है फॉर्मूला? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D। 360 कोण A की वैल्यू x, कोण B की वैल्यू x, कोण C की वैल्यू 150, कोण D की वैल्यू x 360। x हो गए हमारे 3x प्लस 150 इज इक्वल टू 360। अब आप 150 को उधर ले जाइए, 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 150।
3x इज इक्वल टू कितना आ गया 100 एंड 210। अब देखिए 210 में x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए 210 अपॉन 3 3 1 3 3 7 21 x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 70 डिग्री। देखिए x 3x प्लस 150 ऐसे रखा 360 को एज इट इज नोट डाउन किया 3x को नहीं रखा 150 को जंप करा दिया क्योंकि ये दोनों डिजिट एक जैसी है एक साथ रहेंगी 360 माइनस 150 360 को सब्ट्रैक्ट किया 210 आया 3x ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने 210 में 3 का डिवाइड किया 70 डिग्री आया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 70 यानी एंगल ए 70 डिग्री एंगल बी 70 डिग्री एंड एंगल सी इज ऑल्सो 70 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं हमने बताया था सारे एंगल्स की को ऐड कर लीजिए अगर एडिशन में वैल्यू 360 के इक्वल आती है तो मेरा सम सही है 7 14 एंड 7 21 देखिए 210 में जब 150 हमने ये ऐड किया तो 360 आ गया। इसका मतलब ये आंसर भी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। आप तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए समझ लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिएगा पर इन सभी सम्स को साफ साफ करिएगा और फिगर्स जो है मैं फिर आपको बता रहा हूं ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं जिससे सम आप इजीली समझ सको। इसमें एंगल के मेजरमेंट को ध्यान मत दीजिएगा कि ये एंगल 70 आ रहा तो छोटा बन रहा है ये एंगल 90 जा रहा तो बाहर बन रहा ये सब मत ध्यान दीजिएगा ये केवल समझाने के लिए है जिससे आपको चीज इजीली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स नाउ हैव अ नाइस डे एंड कीप डूइंग। थैंक यू।